हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। हिंदू धर्म ग्रंथों में दुर्वासा संस्कृत दुर्वासा IST दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासा संस्कृत दुर्वासा के नाम से भी जाना जाता है, एक पौराणिक ऋषि है। वह अनसुया और अत्रि के पुत्र है। कुछ पुराणों के अनुसार दुर्वासा शिव के आंशिक अवतार हैं, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं, मनुष्य और देवता समान रूप से उनका बड़ी श्रद्धा से स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों में कई उल्लेखनीय देवताओं और लोगों को श्राप दिया था और वरदान भी दिए थे। उनमें से कुछ में शामिल है शाप। इंद्र के हाथी ऐरावत द्वारा दुर्वासा द्वारा इंद्र को दी गई सुगंधित माला को नीचे फेंकने के बाद उन्होंने इंद्र को अपनी सारी शक्तियां खोने का श्राप दिया था। सरस्वती, जिसे उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था क्योंकि वह उनके गलत वेद पाठ पर हंसी थी। 8 रुक्मिणी, जिन्हें उन्होंने अपने पति कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने दुर्वासा की अनुमति के बिना पानी पी लिया था। शकुंतला, जो ऋषि कण्व के आश्रम में रहते हुए दुर्वासा से बचती थी, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, जिन्होंने उसे श्राप दिया कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा। बाद में दुर्वासा ने स्पष्ट किया कि जब वह उन्हें अपनी अंगूठी, जो उन्होंने पहले उन्हें दी थी, पेश करेगी तो दुष्यंत उन्हें याद रखेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कंडाली, उनकी पत्नी, जिनसे अत्यधिक झगड़ा करने के कारण उन्होंने धूल के ढेर में मिल जाने का श्राप दिया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भानुमति, यादवों के पूर्व नेता बानु की बेटी थी। रायवत के बगीचे में खेलते समय भानुमति ने दुर्वासा को उकसाया, जिसके जवाब में दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया। बाद में जीवन में दानव निकुंभ द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि दुर्वासा ने स्पष्ट किया शांत होने के बाद कि भानुमति को कोई नुकसान नहीं होगा और वह पांडव सहदेव से शादी करने से बच जाएगी। कृष्ण, जिन्हें उन्होंने आंशिक अजयता का आशीर्वाद दिया। अनुशासन पर्व, जैसा कि कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बताया था, उस घटना का विवरण देता है जब दुर्वासा ने द्वारका में कृष्ण से मुलाकात की और अनुरोध किया कि कृष्ण दुर्वासा के खाने के बाद बचे हुए पायसम से अपने शरीर पर लेप करें। कृष्ण ने इसका अनुपालन किया और दुर्वासा ने उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों में अजयता का आशीर्वाद दिया जिन्हें उन्होंने पायसम से ढका था, ये देखते हुए कि कृष्ण ने कभी भी अपने पैरों के तलवों पर पायसम नहीं लगाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के वर्षों बाद कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा उनके पैर में तीर लगने से हुई, जिसने गलती से उसे हिरण समझ लिया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुंती, जिन्हें उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए देव को बुलाने में सक्षम मंत्र सिखाए थे। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ और बाद में कुंती और उसकी सहपत्नी माद्री के मंत्रों के प्रयोग से 5 पांडव भाइयों का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जब देवता डर के मारे उनकी उपस्थिति से भाग गए तो शिव बहुत क्रोधित हो गए। उनकी पत्नी पार्वती ने शिकायत की कि अब शिव के साथ रहना असंभव है। अपने क्रोध के कारण होने वाली अराजकता को महसूस करते हुए शिव ने इस क्रोध को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया पर जमा कर दिया। अनसुया में जमा हुए शिव के इस अंश से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया, अर्थात जिसके साथ रहना कठिन हो। चूंकि वह शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। विष्णु पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण में दुर्वासा द्वारा इंद्र को दिए गए श्राप को समुद्र मंथन का अप्रत्यक्ष कारण बताया गया है। श्रीमद् भागवत और अग्नि पुराण में भी इस प्रकरण में दुर्वासा की भागीदारी का उल्लेख किया गया है, बिना विस्तार से बताए। इस कहानी के अन्य स्रोत जैसे कि रामायण, महाभारत, हरिवंश और मत्स्य पुराण दुर्वासा की भागीदारी का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करते हैं और इस घटना को अन्य कारणों जैसे देवों और असुरों की अमरता की इच्छा के रूप में देखते हैं। विष्णु पुराण की एक कहानी के अनुसार दुर्वासा अपने व्रत के कारण परमानंद की स्थिति में पृथ्वी पर घूम रहे थे। एक विद्याधरी वायु की अप्सरा उनके पास आए और उनसे फूलों की स्वर्गीय माला की मांग की। अप्सरा ने आदरपूर्वक वह माला ऋषि को दे दी, जिसे उन्होंने अपने माथे पर पहन लिया। अपनी भटकन को फिर से शुरू करते हुए दुर्वासा अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर देवताओं के साथ इंद्र के पास पहुँचे। फिर भी उन्माद की स्थिति में दुर्वासा ने इंद्र पर माला फेंकी, जिन्होंने उसे पकड़कर ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी फूलों में रस की सुगंध से चिढ़ गया था, इसलिए उसने माला को अपनी सूंड से जमीन पर फेंक दिया। अपने उपहार के साथ इतनी बेरुखी से पेश आते देख दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस तरह माला को गिराया जाता है, उसी तरह वह भी तीनों लोकों पर अपने प्रभुत्व के पद से नीचे गिर जाएंगे। इंद्र ने तुरंत दुर्वासा से क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने अपने श्राप को वापस लेने या नर्म करने से इनकार कर दिया। श्राप के कारण इंद्र और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और उनकी चमक भी क्षीण हो गई।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाली के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देवता निराश हो गए और मदद के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु की शरण लेने का निर्देश दिया। बदले में विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ युद्ध विराम करें और उनके साथ इसे साझा करने के बहाने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के सागर का मंथन करने में उनकी मदद करें। विष्णु ने वादा किया कि केवल देवता ही अपनी पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए अमृत पिएंगे, ताकि वे एक बार फिर असुरों को हरा सके। देवताओं ने विष्णु की सलाह मानी और असुरों के साथ समझौता कर लिया, और इस प्रकार देवताओं और राक्षसों ने अपने महान उद्यम की योजना बनाना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में दुर्वासा राम के द्वार पर प्रकट हुए और लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देते देखकर उन्होंने राम से मिलने की मांग की। इस बीच राम एक तपस्वी के वेश में यम मृत्यु के देवता के साथ निजी बातचीत कर रहे थे। बातचीत से पहले यम ने राम को सख्त निर्देश दिए कि उनकी बातचीत गोपनीय रहेगी और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाएगा। राम सहमत हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को अपने द्वार की रक्षा करने और यम से अपना वादा पूरा करने का कर्तव्य सौंपा। इसलिए जब दुर्वासा ने अपनी मांग की तो लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक ऋषि से तब तक इंतजार करने को कहा जब तक कि राम अपनी बैठक समाप्त नहीं कर लेते। दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने धमकी दी कि यदि लक्ष्मण ने तुरंत राम को उनके आगमन की सूचना नहीं दी तो वे पूरी अयोध्या को शाप दे देंगे। दुविधा में पड़े लक्ष्मण ने फैसला किया कि पूरी अयोध्या को दुर्वासा के श्राप के तहत आने से बचाने के लिए बेहतर होगा कि वह अकेले ही मर जाएं, और इसलिए उन्होंने राम की बैठक में बाधा डालकर उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना दी। राम ने तुरंत यम के साथ अपनी बैठक समाप्त की और उचित शिष्टाचार के साथ ऋषि का स्वागत किया। दुर्वासा ने राम को भोजन कराने की अपनी इच्छा बताई और राम ने अपने अतिथि के अनुरोध को पूरा किया, जिससे संतुष्ट ऋषि अपने रास्ते चले गए। राम दुख से भर गए क्योंकि वह अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मारना नहीं चाहते थे। फिर भी उसने यम को अपना वचन दे दिया था और उससे पीछे नहीं हट सकता था। उन्होंने इस दुविधा को सुलझाने में मदद के लिए अपने सलाहकारों को बुलाया। वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने लक्ष्मण को हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया, क्योंकि जहाँ तक पवित्र लोगों का सवाल है, ऐसा परित्याग मृत्यु के समान है। तब लक्ष्मण सरयू तट पर गए और सरयू नदी में डूबकर संसार त्यागने का संकल्प लिया। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।